हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक बार मुझे बता दो जरा। हेलो। 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 मृत्युंजय, आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो जरा मेरे को। ज्वाइन करो जरा। हेलो। आ रही है आवाज? आ रही है आवाज। बच्चों, ये आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है साफ साफ आप लोगों को? अच्छा, चलो। थोड़ा सा यार ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो इसको ठीक कर रहे थे। अब सही है ना? क्लियर है? अच्छा, हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, यही कर रहे थे ना? यही कर रहे थे ना? शोभा जी, एक बार जितने भी बच्चे हैं सब एक बार अपना अटेंडेंस लगा दो। एरन जी, ये ना 9th क्लास का है बैच, ठीक है ना? गलती से आज 8वीं के बच्चों को मैसेज चला गया था, तो ये 8वीं क्लास का बैच है। सॉरी, 9th क्लास का बैच है ये। ठीक है। चलो, तो ये देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? चलो, ये क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है। बाकी प्रिया जी, गीत जी, रश्मिता जी, शोभा जी, एक बार मेरे को जरा आप अटेंडेंस लगा दो अपना नाम लिख के। ठीक है, तो जो मैं क्वाड्रिलेटर यहाँ पर करवा रहा हूँ इस बैच में, और जो सेकंड बैच में है उसमें कुछ और चल रहा है, सर्कल चल रहा है उसमें शायद। ये आपका सेकंड हाफ ईयरली का बैच है, शोभा जी, ठीक है? तो ये देखो सामने, ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है? कभी किया है आप लोगों ने, या बताना है मेरे को? क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD is a rectangle in which diagonal BD bisects angle B। डायगोनल BD bisects का मतलब क्या हो गया? कि एंगल B को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यस, गीत कौर जी इज प्रेजेंट हेयर। गीत जी, आपकी ये फर्स्ट क्लास है, तो परेशान मत होना, ठीक है? मैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपको करवा रहा हूँ, ज्योमेट्री का 8th वाला चैप्टर है आपका, 7th 8th, ठीक है? तो बाकी की और आपके जो सिलेबस होंगे सभी आप हाफ ईयरली के बाद वाला जो यूनिट टेस्ट में आएगा और एग्जाम में भी आएगा, मुझे भेज देना आप, ठीक है? तो करवाएंगे हम। तो इसमें दिया हुआ है, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन, ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B सो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर। अब ABCD स्क्वायर कब होगा? जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। और यहाँ पर क्या है, दो साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में, ठीक है? इतना जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, या सो नो? गीत जी, जो क्वेश्चन है उसका मतलब आ रहा है समझ में या नहीं?
यस सर, चलो ठीक है, मैं एक बार और से समझाता हूँ आपको। फिर से गौर से देखना है, इसको ध्यान से देखना। मृत्युंजय थोड़ा ध्यान से देखना, आपके बुक का ही एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल बी डी बाइसेक्स एंगल बी। उसमें एक डायगोनल है बी डी जो एंगल बी को बाइसेक्ट करता है। एंगल बी को बाइसेक्ट का मतलब क्या है, उसको दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। देखो, ये मैंने ये पैरेललोग्राम बन गया है, रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, ए बी सी डी क्या गिवन दिया। तो कभी भी ज्योमेट्री के अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो याद रखना, ज्योमेट्री में हमेशा हम जो चेक करते हैं वो ये देखते हैं कि गिवन क्या है, हमको दिया क्या है, प्रूफ क्या करना है, इसका भी आपको नंबर मिलता है। अगर आपने ये लिख दिया वहां पर कि गिवन दिस वन प्रूफ दिस वन, देन आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो गिवन इसमें लिखेंगे हम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है। डायगोनल बी डी मैंने यहां पर लिख दिया, डायगोनल बी डी बाइसेक्स एंगल बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। डायगोनल बी डी बाइसेक्स एंगल बी, एंगल बी को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। आपको मालूम है कि स्क्वायर में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, रेक्टेंगल में भी होता है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और जो स्क्वायर है उसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो हमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड कैसे इक्वल होंगी वो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, समझ में आया? बोलो, इतना आया समझ में या नहीं? प्लीज रिप्लाई मी, इतना आया समझ में या नहीं? बोलो, आ गया समझ में? मैसेज कर दिया करो मुझे। तो ये देखो, ये हमारे ना दो पार्ट्स हो गए ट्रायंगल्स के। क्या हो गए? दो पार्ट्स बन गए ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी ए डी, हमने इस वाला ले लिया पोर्शन बी ए डी, ये वाला पोर्शन, और बी सी डी ये वाला पोर्शन। ठीक है, एन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इसमें देखो, ये इसके बी सी डी, ये इसके अपोजिट एंगल्स या ईच एंगल 90 डिग्री, बी ए डी एंड बी सी डी, बी ए डी एंड बी सी डी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री। बोलो, यहां तक आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। क्या होगा कि बी डी बाइसेक्स एंगल डी। ठीक है, फिर बी डी कॉमन,
यही दो चीजें फिर हमारी हो गई। बी ए डी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल बी सी डी, एंगल एंगल साइड। बोलो आया समझ में या नहीं, यस और नो? आ गया। फिर हमारा ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, हेंस ए बी इक्वल टू बी सी, और ए डी सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी क्या हो गया, सी पी सी टी। तो यहाँ देखना जरा ध्यान से, यहाँ देखना कि ये जो साइड है हमारी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है। अब यहाँ देखो, ए बी बी सी के इक्वल है और ए बी यहाँ पर सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो इस ए बी अगर बी सी के इक्वल है तो सी डी भी बी सी के इक्वल होगा, होगा या नहीं? ए बी इक्वल टू बी सी, मैं यहाँ रख देता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी। ठीक है, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी। तो बोलो ये चारों साइड्स इक्वल हो गई या नहीं? ये चारों साइड्स इक्वल हो गई। आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, मतलब इसको फर्स्ट ले लेना, इसको सेकंड ले लेना, इसको थर्ड ले लेना, और इसको फोर्थ ले लेना। गीत जी, हाँ मृत्युंजय, कल मिल जाएंगे आपको रिकॉर्डिंग उसकी, कल मिल जाएगी आपको। जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं ना ट्रायंगल वाले, कल मिल जाएंगे पक्का, ठीक है? कल आपको मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन क्या आया समझ में प्रिया जी आपको, गीत जी, शोभा जी, जो अभी क्लास ले रहे हैं, वो आपको समझ में आया? एक क्वाड्रिलेटरल आपका चैप्टर है, और उसमें से ये एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है। आप कॉपी पेन अपने साथ रखो और इस क्वेश्चन को उतारो, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या है, क्वेश्चन को आप साथ के साथ उतारते हैं तो आपको समझ में आता है। ठीक है, उतारो एक बार इसको प्लीज, उतारो। इसको उधर से केचली दे देना।
उतार लिया आप लोगों ने? एक बार बता दो मेरे को, यस और नो करके। उतार लिया या नहीं? उतार लिया, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, कुछ मैं एनसीईआरटी की भी लाया हूं, बस ये 2 क्वेश्चन के बाद है। इसके बाद है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के हैं इसके बाद। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC, AD bisects exterior PAC and DC parallel AB. See the figure, फिगर मैं बना देता हूं, पहले क्वेश्चन को आप उतार लो बस। फिगर मैं बना देता हूं, क्वेश्चन को उतार लो। ABC is an isosceles triangle, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी अपोजिट साइड्स या 2 इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है ना, साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स, ठीक है। बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर PAC, एक्सटीरियर PAC एंड DC पैरेलल AB, DC पैरेलल AB। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बनाया है ABC, गिवन ABC, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। फिर दिया हुआ है इन विच AB इक्वल टू AC, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर PAC, DC पैरेलल AB। तो सबसे पहले हमको AB के पैरेलल DC लेना है, DC किसके पैरेलल है, AB के, ठीक है ना, DC पैरेलल AB एंड PAC, AD बाइसेक्स एक्सटीरियर PAC। हमने ये ले लिया PAC और ये ले लिया हमने ये PAC, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बोलो फिगर आई समझ में या नहीं? मैं एक बार फिगर आपको समझाता हूं प्यार से, पहले समझो। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, AD कहां से बनेगा, यहां से बनेगा AD, ठीक है। और DC किसके पैरेलल है, AB के, गिवन DC पैरेलल AB। और एक्सटीरियर एंगल क्या है, PAC बाइसेक्स एंगल A, एंगल PAC बाइसेक्स एंगल A, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो इसको फिगर आप देखो एक बार, आप कॉपी में बनाओ, जब अपने से डिजाइन करोगे, अपने से ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज बताओ मेरे को, शोभा जी फिगर आई समझ में या नहीं? सिर्फ फिगर आनी चाहिए समझ में बस। यस, चलो देखो, इसमें गिवन दिया हुआ है AB इक्वल टू AC और DC पैरेलल है AB के, ठीक है। गिवन है DC पैरेलल AB और AB इक्वल टू AC, ठीक है। टू प्रूफ एंगल DAC इक्वल टू एंगल
बी सी ए, एंगल डी ए सी, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाले एंगल के इक्वल है। तो ये कैसे प्रूफ कर सकते हो आप, बताइए मेरे को। क्या आ रहा है आपको कुछ समझ में? कोई बच्चा बता सकता है क्या कि इसको कर सकता है कोई? हम्म, चलो ट्राई करो एक बार, फिर मुझे भेजना, नहीं तो मैं बताऊंगा ही आपको। ट्राई करो एक बार। नहीं, ऑल्टरनेट पेयर तो अभी कर रही नहीं है इसमें, क्योंकि हमें ये थोड़ के दिया है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर डी ए सी इक्वल टू ए सी बी ये दिया हुआ है, तो चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, अगर ये हमें पता है कि ऑल्टरनेट पेयर है, तो फिर सब कुछ प्रूफ ही हो जाएगा उसमें, है ना? क्योंकि ये तो हमें दिया ही नहीं है ना कि पैरेललोग्राम है, सिर्फ हमें ये दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, बस इतना दिया हुआ है, लेकिन ये वाली लाइन पैरेलल थोड़ी की दे रखी है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी क्या है? एंगल 1+2। क्या है? एंगल 1+2, और ये दोनों इक्वल एंगल है। क्या है? दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल डी ए सी, डी ए सी। बताओ मेरे को ये समझ में आई बात आपको या नहीं? क्योंकि पी ए सी को हम लिख सकते हैं एंगल 1+एंगल 2, और 1=2 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, बोलो समझ में आ रही है या नहीं इतनी सी बात? बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ। हाँ, बाकी के बच्चों और बताओ आप भी, गीत जी, शोभा जी, यस नो। यस सर, चलो है ना, करते जाया करो। तो ट्वाइस डी ए सी हो गया ये हमारे पास में, ट्वाइस डी ए सी। अच्छा, अब देखो, ये वाला एंगल बी और सी, बी और सी, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। तो गिवन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, ऑल्टरनेट, सॉरी, ऑल्टरनेट नहीं यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स किस, अपोजिट
एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। देखो ये ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती हैं, दो साइड्स जो अपोजिट होती है वो इक्वल होती हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। बोलो आया समझ में या नहीं, आ गया ना। चलो अब देखो यहां पर जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी के, तो एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू ट्वाइस एंगल सी, ठीक है। और एंगल पी ए सी इक्वल टू ट्वाइस एंगल सी का मतलब क्या है, ए सी बी, एंगल बी ए सी या ए सी बी, ये हो जाएगा ट्वाइस। ट्वाइस एंगल बी सी ए। बोलो आया समझ में या नहीं, क्योंकि सी को हम क्या लिखेंगे, बी सी ए। बोलो आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी ए सी कितना है, ट्वाइस डी ए सी, तो यहां पर रख देते हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल ट्वाइस एंगल डी ए सी इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी सी ए, 2 से 2 कट गया, तो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, और यही हमको पहले प्रूफ करना है फर्स्ट वाले में। बोलो आया समझ में या नहीं, बोलो आ गया समझ में, गीत जी आया समझ में या नहीं। आ गया, ठीक है। चलो तो इसको उतार लो फिर है। अब देखो जब हमने ये दोनों एंगल प्रूफ कर दिए डी ए सी और बी सी ए, तो इनको हम कह सकते हैं दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, दीज आर ऑल्सो alternate pairs of एंगल। कल मृत्युंजय आपकी वीडियो 200% रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा मैं, थोड़ा 5-6 दिन से तबीयत सही नहीं थी, तो अभी भी आप थोड़ा सा गला वैसा है, लेकिन कल जरूर आपके लिए करूंगा, क्वेश्चन है मेरे पास में वो, ठीक है। चलो तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम, जो हमको प्रूफ करना है। बोलो आ गया समझ में या नहीं, या सुन नो, आ गया। उतारो फिर इसको, ऐसे काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन लिया करो, कॉपी पेन से साथ के साथ उतारा करो। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास आपको ऐसे मिले जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, ऑफलाइन ले रहे हो, क्वेश्चन में समझा रहा हूं और आपको क्लियरली वो समझ में आ रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री के क्या होते हैं क्वेश्चंस, अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी हमने एक क्लास में कर लिए तो बहुत होते हैं। अलजेब्रा वगैरह में आप 10 कर लो, 15 कर लो तो चल जाता है, ज्योमेट्री में 2-3 क्वेश्चन के बाद थोड़ा दिमाग आउट होने लगता है। और अब तो 9th में ज्योमेट्री सर्कल्स भी आएगा, पैरेललोग्राम भी है, और भी हैं सारी चीजें, ठीक है। हमारे 2 बैच चल रहे हैं, कल 9th की शाम को 6 बजे क्लास होगी,
तो आप लोग भी जिसको लेना हो तो वो एक बार रिक्वेस्ट भेज देगा मुझे, या मैम के नंबर पर भेज देगा कि मुझे दोनों बैच लेने हैं। उसमें क्या होगा कि आपका सिलेबस टाइम से जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है। MWF में 6 बजे, TTS में 4:30 बजे। ठीक है। रिक्वेस्ट पहले भेजनी पड़ेगी, फिर हो जाएगी क्लास। चलो, उतार लिया ये क्वेश्चन? यस और नो बोल दिया करो साथ के साथ। उतार लिया तो आगे बढ़ूं मैं। इसमें एक ही एक्सरसाइज है आपकी 8.1 और 8.2। सर हो गया, ठीक। चलो, ये क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं शायद आपको करवा भी चुका होऊंगा, आपकी बुक में भी होगा, आपके एग्जाम्पलर में भी होगा। ठीक है। ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन को देखो, समझो, देखो किसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद एक मिड पॉइंट थ्योरम है जो मैं आपको कराऊंगा। टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस हैं L और M। फिगर ये है, L और ये M इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन T। T से इंटरसेक्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। ठीक है। फिर show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is rectangle। मतलब ये जो अंदर के एंगल्स हैं C, इसका बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर ये मिल रहे हैं B और D पर। कहाँ मिल रहे हैं? B और D पर। तो हमको प्रूफ करना है बी ए बी सी डी इज ये रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एंगल बी हमें 90 डिग्री, एंगल डी, एंगल सी, एंगल ए। ठीक है। मैं फिगर यहाँ रीअरेंज कर देता हूं इसको। ये मैं अरेंज कर देता हूं। सी डी ए डी, मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये हमारा 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है। बाकी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं क्वेश्चन का मीनिंग? बोलो बोलो। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, नो सर? ठीक है। ठीक है। ठीक है।
देखो, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट पेयर एंगल्स दे रखे हैं, इक्वल है, और ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अंदर का जो है ये हमारा मैं कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो। सपोज करो कि ये वाला एंगल, इसको ले लो हम, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना आप। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। क्या जो मैंने एंगल के नाम दिए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं? अपनी कॉपी में करते जाना इनको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं। एंगल पूरा, एंगल ये लिया हुआ है इन्होंने एस, एंगल एस ए सी, ये वाला एंगल एस ए सी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। एस ए सी इक्वल टू ए सी क्यू, एस ए सी इक्वल टू एंगल ए सी क्यू। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो इतना आ रहा है? अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, सिर्फ अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स बना रहा हूं मैं बस। चलो और सिंपल इसको समझा देता हूं मैं। एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी आर। बोलो इतना आ रहा है समझ में या नहीं? आ रहा है, ठीक है। चलो अब, क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं, क्या है? एंगल हाफ पी ए सी इक्वल टू हाफ एंगल ए सी आर। थोड़ा फिगर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अपनी कॉपी में बना लेना। पी ए सी का जो हमने हाफ कर दिया है, मैं ये चीजें हटा देता हूं बीच से, मैं सीधा सीधा ले लेता हूं, थोड़ा फिगर आपको नजर आ जाएगा सही से। ठीक है ना? ये वाला हमने अल्टरनेट पेयर, ये वाला ये पी ए सी आर, मतलब पी ए सी ये वाला और ये वाला दोनों को हाफ कर दिया। ठीक है ना? तो पी ए सी का हाफ क्या हो गया? अंदर वाला एंगल क्या हो गया? बी ए सी, एंगल बी ए सी। और इसका हाफ हो गया पी ए सी का अंदर वाला एंगल डी सी ए सी डी, लिख दो। ए सी आर का हाफ ए सी डी। बोलो आ रहा है? इतना आ रहा है समझ में या नहीं? है सर के ऊपर से जा रहा है ये? जल्दी से बताओ मेरे को, सर के ऊपर से जा रहा है या आ रहा है समझ में? आ रहा है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? हम्म। अब देखो, ये पूरा एक लीनियर पेयर बना रहा है, ये पूरा एक लीनियर पेयर बना रहा है। ये वाला एंगल पी ए सी एस ए सी, ये पूरा एक लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, लिए हमारा बना रहा है लीनियर पेयर। ठीक है?
फिर देखो पी ए सी, हाफ पी ए सी इक्वल टू हाफ ए सी आर। तो पी ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ हाफ, हाफ पी ए सी हाफ, अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, दोनों तरफ हाफ अगर हम कर देते हैं, हाफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ एंगल एस ए सी इक्वल टू 1/2 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाफ ए सी क्या होगा हमारा, हाफ पी ए सी क्या होगा, बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है, प्लस हाफ एस ए सी क्या होगा, एंगल डी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये पूरा बी ए सी डी ए सी पूरा हमारा क्या बन रहा है, एंगल ए, पूरा एंगल ए, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिया हमने। अब देखो आराम से, ध्यान से देखो जो मैंने कराया है, ध्यान से। ध्यान से जरा कॉपी में लिखो अपने एक बार दोबारा से, तो आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन लूंगा मैं। बोलो आ रहा है समझ में या नहीं, इतना बताइए। आ रहा है, चलो ठीक है, उतार लो इसको जल्दी से। यही हमको प्रूफ करना था 90 डिग्री, जो हो गया। हैंस ए बी सी डी इज ये रेक्टेंगल, बस हैंस ए बी सी डी इज ये रेक्टेंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन ये करवा रहा हूं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आता है जुबान पे आ जाना चाहिए। रेक्टेंगल में हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है। जहां पर डायगोनल इक्वल वाली बात आ जाए तो हमें उसके दो ट्रायंगल्स लेने हैं, दो पार्ट्स बनाने हैं, तो बन जाते हैं आराम से। चलो करते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन ए सी इक्वल टू बी डी टू प्रूफ ए बी सी डी इज ए। जिन बच्चों ने पहली बार कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देना, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। जिन्होंने स्कूल में अगर कर लिया होगा कोई बात नहीं है, एक बार और कर लो। ध्यान से देखो कि हमें दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब ये वाला डायगोनल इसकी इक्वल, तो हमें ऐसा लेना है कि जिसमें ये डायगोनल भी आ जाए और ये डायगोनल भी आ जाए। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये देखो ए बी सी, ठीक है।
इसमें आ गया हमारा ये डायगोनल। अब ऐसा बताओ जिसमें डी भी डायगोनल आ जाए, डी भी डायगोनल आ जाए, बताइए। ए बी सी और दूसरे में आ जाए डी डायगोनल भी आ जाए। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी और डी बी डी सी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। तो देखो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर दोनों के डायगोनल भी इक्वल दिए हुए हैं, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल डायगोनल्स, ठीक है। फिर देखो बी सी यहाँ भी आ रहा है, बी सी यहाँ भी आ रहा है, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन। बोलो आया समझ में या नहीं। इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। बोलो आ रहा समझ में या नहीं, आ रहा है ना। हैंस गीत जी आ रहा है समझ में या नहीं, गीत जी और ये आपके शोभा जी, सर राजू सर आ रहा है समझ में। यस सर। देखो ये ना रश्मिता जी, जो भी अभी 5-6 बच्चे हैं, देखो इसमें ज्योमेट्री में क्या है, ठीक है आ रहा है। ज्योमेट्री में क्या है कि आप लोग कॉपी पेन अपने साथ रखा करो, साथ के साथ जैसे करा रहा हूँ वैसे लिख लिया करो, ठीक है। चलो वेरी गुड आ रहा है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, बाकी इसके आगे से आप ट्राई करेंगे घर से। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं अभी, ठीक है। तो अब देखो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए तो इसका मतलब क्या है, दोनों में जो एंगल ये बी है और सी है, डी सी बी ए बी सी, ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के, भाई ए बी सी पूरा एंगल, डी सी बी पूरा एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी सी पी सी टी। और देखो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है उसके जो एडजेसेंट एंगल्स, ये दो एंगल, एंगल बी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये इसमें पैरेललोग्राम में, और b इक्वल टू सी के है, तो b की जगह रख दो एंगल c प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो गया ट्वाइस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो फिर क्या होगा, 2 का इसमें डिवाइड दे दो, एंगल c इक्वल टू 180 अपॉन में 2, ये हो गया 90 डिग्री। एंगल c कितना आ गया, 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है हमको। हैंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। जब एंगल c 90 डिग्री का हो गया तो एंगल b भी 90 डिग्री का हो गया, एंगल b भी 90 डिग्री का। सिमिलरली एंगल a और एंगल d इक्वल टू ये भी 90 डिग्री का होगा। बोलो आ रहा समझ में या नहीं, यस और नो।
आ गया, ठीक है। तो इसे उतार लो। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये हमारे आज नई स्टूडेंट ऐड हुई है, तो उम्मीद है आपको आया होगा समझ में। और मृत्युंजय और मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रही है शोभा जी। सबकी अच्छी क्लासेस चल रही हैं। हाफ ईयरली मोस्टली एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें आप अपना एक सिलेबस भेज देना प्लीज़, जो आपका नेक्स्ट मंथ नवंबर में यूनिट टेस्ट में आएंगे 2 चैप्टर। उसके बाद में फाइनल ईयर का भी भेज देना, तो मैं 9th के बच्चों का एक क्राइटेरिया बना लूँगा कि सबके कॉमन से चैप्टर कौन कौन से हैं। वैसे ही मैं सिलेबस को भी करूँगा, नोट्स असाइनमेंट भी आपके बनाऊँगा। और क्लास आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अपील करूँगा कि प्लीज़ हमारा एमजीआई एजुकेशन चैनल पर आप जाना। वहाँ पर प्ले लिस्ट में 9th की और बहुत सारी वीडियोज हैं, उनको बदल बदल के जब टाइम मिलेगा तो आप देखा करो। अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताओ कि आपको 99 में घर बैठे बहुत अच्छी क्लास मिलेगी और मिल रही है। अगर आप अपने रेफरेंस से 2 बच्चों को लेके आते हो तो आपकी 1 मंथ की फीस बिल्कुल माफ हो जाती है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, है ना। घर बैठे बिना डिस्टरबेंस के आपको अच्छी क्लास मिल रही है लाइव, बिल्कुल ऑफलाइन से भी बेस्ट। कहीं पर भी बाहर ट्यूशन पढ़ने जाओगे तो आपका 10 से 15 मिनट आने में, 15 मिनट जाने में, 1 घंटा आपका लगता है इधर उधर करने में, ठीक है। ठीक है, तो रेफर करना और बच्चों को भी अपने, ठीक है ना, फ्रेंड सर्कल में। तो मिलते हैं फिर परसों हैं। जिसको कल की भी क्लास 6 बजे की ज्वाइन करनी है, उसमें चैप्टर हमारा अलग चल रहा है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट भेजोगे तो दोनों बैच ले सकते हो आप लोग, ठीक है। दोनों बैच करवा देंगे उसको, ठीक है। बाय, टेक केयर, गुड बाय।